एक दिन जंगल में हाथी और बंदर की दोस्ती हो गई। बंदर पेड़ों पर झूलता और हंसता, जबकि हाथी जमीन पर खेलता। एक दिन बंदर पेड़ से गिरने लगा तो हाथी ने अपनी सूंड से उसे पकड़ लिया। बंदर बोला, तू बड़ा है, पर दिल तेरा और भी बड़ा है। दोनों हंसने लगे और सच्चे दोस्त बन गए। एक बार जंगल में खरगोश अपनी तेज दौड़ पर बहुत घमंड करता था। वह सब जानवरों से कहता, मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। कछुआ यह सुनकर बोला, चलो हम दोनों दौड़ लगाते हैं। खरगोश हंस पड़ा और बोला, तुम मुझसे दौड़ोगे? लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बहुत तेज दौड़ा, पर रास्ते में उसने सोचा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। वह पेड़ के नीचे सो गया। इस बीच कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और फिनिश लाइन पार कर गया। जब खरगोश जागा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जंगल में एक बड़ा हाथी और शेर रहते थे। शेर सोचता था कि वह सबसे ताकतवर है, लेकिन हाथी शांत और समझदार था। एक दिन दोनों पानी पीने गए और झगड़ा हो गया। हाथी ने प्यार से कहा कि पानी सबका है, लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। शेर को अपनी गलती समझ आई और उसने माफी मांगी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में खुशी फैल गई। एक जंगल में एक बड़ा हाथी और शेर रहते थे। शेर सोचता था कि वह सबसे ताकतवर है, लेकिन हाथी शांत और समझदार था। एक दिन दोनों पानी पीने गए और झगड़ा हो गया। हाथी ने प्यार से कहा कि पानी सबका है, लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। शेर को अपनी गलती समझ आई और उसने माफी मांगी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में खुशी फैल गई। एक जंगल में एक बड़ा हाथी और शेर रहते थे। शेर सोचता था कि वह सबसे ताकतवर है, लेकिन हाथी शांत और समझदार था। एक दिन दोनों पानी पीने गए और झगड़ा हो गया। हाथी ने प्यार से कहा कि पानी सबका है, लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। शेर को अपनी गलती समझ आई और उसने माफी मांगी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में खुशी फैल गई। एक दिन जंगल में एक छोटी बिल्ली और बड़ा हाथी मिले। बिल्ली ने डरते हुए कहा, तुम कितने बड़े हो? हाथी मुस्कुराया और बोला, बड़े होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। एक दिन नदी में बिल्ली गिर गई। वह तैर नहीं पा रही थी। हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से उसे बाहर निकाला। बिल्ली बोली, तुम सच में बहुत अच्छे हो। हाथी हंसते हुए बोला, दोस्ती आकार से नहीं, प्यार से होती है। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और हर दिन साथ खेलते रहे। कहानी से सीख, सच्ची दोस्ती में बड़ा या छोटा कोई नहीं होता। एक छोटी सी क्यूट बिल्ली थी जिसका नाम मिन्नी था। मिन्नी बहुत शरारती थी, पर सबकी प्यारी भी। वह हर दिन बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ती और गेंद से खेलती। एक दिन बगीचे में एक छोटा पंछी गिर गया। मिन्नी ने उसे अपने पंजों से धीरे उठाया और घर ले आई। उसने पंछी को दूध के पास रखा और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों में पंछी उड़ने लगा। जब वह उड़ गया, मिन्नी बहुत खुश हुई। सबने कहा, मिन्नी सिर्फ प्यारी नहीं, बहुत दयालु भी है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में शेर वीरू रहता था। वह जंगल का राजा था, ताकतवर, तेज और बुद्धिमान। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था, पर वह किसी पर अन्याय नहीं करता था। सभी जानवर उससे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। उसी जंगल के पहाड़ी इलाके में भालू भोलू रहता था। भोलू बहुत मजबूत था, मगर उसके स्वभाव में कोमलता और दया थी। उसे शहद बहुत पसंद था और वह अक्सर मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालता, मगर कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। शेर वीरू और भालू भोलू दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों के राजा जैसे थे। जंगल के जानवर अक्सर उनकी तुलना करते रहते। शेर ज्यादा बलवान है, कोई कहता, नहीं नहीं, भालू उससे कहीं ताकतवर है। धीरे धीरे दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना आने लगी। एक दिन का प्रसंग, गर्मी का मौसम था। जंगल में पानी की बहुत कमी थी। एक बार शेर वीरू ने देखा कि एक हिरण प्यास से बेहोश पड़ा है। वह तुरंत दौड़ा, अपने पंजों से एक छोटा गड्ढा खोदा और उसमें नदी से थोड़ा पानी भरकर हिरण को पिलाया। तभी उधर से भालू भोलू आया। उसने देखा कि शेर किसी की मदद कर रहा है। वह भी आगे बढ़ा और हिरण को छाया में ले गया।
दोनों ने मिलकर हिरण की जान बचाई। यहीं से उनकी मित्रता की शुरुआत हुई। वे अक्सर मिलते, बातें करते और जरूरतमंद जानवरों की मदद करते। पूरा जंगल उनकी जोड़ी की मिसाल देता था। गलतफहमी और टकराव। एक दिन कुछ बंदरों ने शेर से कहा, महाराज, भालू कहता है कि वह आपसे ज्यादा ताकतवर है। शेर को गुस्सा आ गया। उधर कुछ पक्षियों ने भालू से कहा, शेर वीरू कहता है कि जंगल में उससे बड़ा कोई नहीं। दोनों को बुरा लगा। अगले दिन जब वे मिले तो झगड़ा हो गया। दोनों ने तय किया कि एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर तोता रहता था जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू बहुत होशियार और बातूनी था। वह जो भी सुनता तुरंत याद कर लेता और दोहरा देता। पास ही एक और तोता रहता था जिसका नाम था चिंकी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दिन भर पेड़ों की डालियों पर उड़ते, फलों का रस पीते और खुशी से गाते रहते। एक दिन जंगल के पास के गांव से एक छोटा लड़का राजू खेलने आया। उसने पहली बार मिट्ठू को देखा और बोला, हेलो तोते। मिट्ठू तुरंत बोला, हेलो राजू। यह सुनकर राजू हैरान रह गया और खुशी से हंसने लगा। उस दिन के बाद राजू रोज मिट्ठू और चिंकी से मिलने आने लगा। मिट्ठू ने राजू से कई नए शब्द सीखे। धन्यवाद, शुभ प्रभात और मुस्कुराओ। एक दिन राजू उदास होकर आया। उसकी किताब खो गई थी। मिट्ठू ने देखा और बोला, मत रो राजू, मुस्कुराओ। मिट्ठू की प्यारी आवाज सुनकर राजू हंस पड़ा। तभी चिंकी उड़कर आई और अपने पंखों से राजू की खोई हुई किताब उठाकर ले आई। राजू बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद मिट्ठू, धन्यवाद चिंकी। एक गांव में दो मुर्गे रहते थे। दोनों बहुत ताकतवर और घमंडी थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे देखेंगे कौन सबसे बलवान है। दोनों आमने सामने आए और जोर जोर से लड़ने लगे। पंख उड़ने लगे और गांव के बच्चे उन्हें देखकर चिल्लाने लगे। आखिरकार लालू ने कालू को हरा दिया और ऊंची बांग दी। लेकिन तभी ऊपर से एक बाज आया और लालू को उठा ले गया। कालू ने देखा और समझ गया कि घमंड हमेशा नुकसान देता है। कहानी से सीख, घमंड करने वाला हमेशा हारता है। एक गांव में एक बहादुर मुर्गा रहता था। हर सुबह वह जोर जोर से बांग देकर सबको जगाता था। पास के जंगल में एक चालाक सांप रहता था जिसे मुर्गे की आवाज पसंद नहीं थी। उसने तय किया कि वह मुर्गे को खत्म कर देगा। एक दिन सांप चुपके से मुर्गे के दड़बे में घुसा, लेकिन मुर्गा चौकन्ना था। उसने अपने पंजों और चोंच से जोरदार हमला किया। सांप डरकर भाग गया और कभी वापस नहीं आया। मुर्गा फिर हर सुबह गर्व से बांग देने लगा। कहानी से सीख, साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं। एक दिन तालाब के किनारे मगरमच्छ और बत्तख के बच्चे खेल रहे थे। मगरमच्छ के बच्चे पानी में तैरना सीख रहे थे, जबकि बत्तख के बच्चे खुशी से तैरते हुए छपाछप कर रहे थे। अचानक एक बत्तख का बच्चा गहराई में चला गया और डरने लगा। यह देखकर छोटा मगरमच्छ तुरंत उसकी मदद के लिए तैरकर पहुंचा और उसे किनारे तक धकेल दिया। बत्तख की मां बहुत खुश हुई और मगरमच्छ के बच्चे का धन्यवाद किया। उस दिन से मगरमच्छ और बत्तख के बच्चे अच्छे दोस्त बन गए और रोज साथ खेलते थे। कहानी से सीख मिलती है, मदद करने से दोस्ती बढ़ती है। सूर्य की सुनहरी नजर के नीचे एक सुरम्य झील चमकती है, जिसकी क्रिस्टल सतह हरी भरी हरियाली को दर्शाती है। एक स्वच्छ सफेद हंस शान से ग्लाइड करता है। उसके पंख प्रकाश को पकड़ते हैं और एक नरम अलौकिक चमक बिखेरते हैं। पास के एक पेड़ पर बैठा एक कौआ बिना किसी दिखावे के ईर्ष्या से हंस को देखता है और फुसफुसाता है, काश मैं हंस जितना सुंदर होता। शांत झील के किनारे एक काला कौआ एक स्वच्छ सफेद हंस के पास आता है, जिसके इरादे नरम दिन के उजाले में अस्पष्ट हैं। कौवा उत्साहित होकर करीब आता है। उसकी काली पंखें हल्की हवा में थोड़ी सी हिलती हैं और वह पूछता है, तुम इतने सुंदर कैसे हो? हंस शांत आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, मैं रोज साफ पानी में नहाता हूं और साफ सुथरा रहता हूं।
आई बेद इन क्लीन वाटर एवरी डे एंड स्टे क्लीन। शाम ढलती है। एक अकेला कौआ पेड़ की एक शाखा पर बैठा है। उसके पंख एक नरम, दुखद हवा से उड़ रहे हैं। कौवे के भीतर एक गहरी समझ आती है। यह एहसास कि सच्ची सुंदरता जीवंत पंखों में नहीं बल्कि कर्मों और चरित्र में बसती है। नई खुशी के साथ कौवा एक खुशहाल धुन गाता है। ईर्ष्या को दूर करते हुए वह अपने पंख फैलाता है और गोधूली आकाश में उड़ जाता है। एक कौआ और तोता अच्छे दोस्त थे। तोता बहुत सुंदर और मीठा बोलने वाला था, जबकि कौआ काला था और उसकी आवाज कर्कश थी। एक दिन कौए ने तोते से पूछा, सब लोग तुम्हें पसंद क्यों करते हैं? तोता मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं सबसे मीठे शब्दों में बात करता हूं। कौए ने समझा कि सुंदरता नहीं, अच्छा व्यवहार ही सच्ची पहचान है। एक कौआ और तोता अच्छे दोस्त थे। तोता बहुत सुंदर और मीठा बोलने वाला था, जबकि कौआ काला था और उसकी आवाज कर्कश थी। एक दिन कौए ने तोते से पूछा, सब लोग तुम्हें पसंद क्यों करते हैं? तोता मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं सबसे मीठे शब्दों में बात करता हूं। कौए ने समझा कि सुंदरता नहीं, अच्छा व्यवहार ही सच्ची पहचान है। नेवला और सांप की लड़ाई जंगल में हुई। एक दिन एक बड़ा सांप गांव के पास के बिल में घुस गया। आसपास खेल रहे बच्चों को देखकर उसने फुफकारना शुरू किया। तभी वहां एक नेवला आ गया। उसने बच्चों को खतरे में देखकर सांप पर हमला कर दिया। दोनों में भीषण लड़ाई हुई। सांप ने फन उठाकर काटने की कोशिश की, पर नेवला फुर्ती से बचता रहा। आखिरकार नेवले ने सांप की गर्दन दबोच ली और उसे मार गिराया। बच्चे और ग्रामवासी खुश हुए और नेवले की बहादुरी की प्रशंसा की। एक दिन तालाब के किनारे मगरमच्छ और बत्तख के बच्चे खेल रहे थे। मगरमच्छ के बच्चे पानी में तैरना सीख रहे थे, जबकि बत्तख के बच्चे खुशी से तैरते हुए छपाछप कर रहे थे। अचानक एक बत्तख का बच्चा गहराई में चला गया और डरने लगा। यह देखकर छोटा मगरमच्छ तुरंत उसकी मदद के लिए तैरकर पहुंचा और उसे किनारे तक धकेल दिया। बत्तख की मां बहुत खुश हुई और मगरमच्छ के बच्चे का धन्यवाद किया। उस दिन से मगरमच्छ और बत्तख के बच्चे अच्छे दोस्त बन गए और रोज साथ खेलते थे। कहानी से सीख मिलती है, मदद करने से दोस्ती बढ़ती है। एक दिन तालाब के किनारे मगरमच्छ और बत्तख के बच्चे खेल रहे थे। मगरमच्छ के बच्चे पानी में तैरना सीख रहे थे, जबकि बत्तख के बच्चे खुशी से तैरते हुए छपाछप कर रहे थे। अचानक एक बत्तख का बच्चा गहराई में चला गया और डरने लगा। यह देखकर छोटा मगरमच्छ तुरंत उसकी मदद के लिए तैरकर पहुंचा और उसे किनारे तक धकेल दिया। बत्तख की मां बहुत खुश हुई और मगरमच्छ के बच्चे का धन्यवाद किया। उस दिन से मगरमच्छ और बत्तख के बच्चे अच्छे दोस्त बन गए और रोज साथ खेलते थे। कहानी से सीख मिलती है, मदद करने से दोस्ती बढ़ती है। एक गांव में एक बहादुर मुर्गा रहता था। हर सुबह वह जोर जोर से बांग देकर सबको जगाता था। पास के जंगल में एक चालाक सांप रहता था, जिसे मुर्गे की आवाज पसंद नहीं थी। उसने तय किया कि वह मुर्गे को खत्म कर देगा। एक दिन सांप चुपके से मुर्गे के दड़बे में घुसा, लेकिन मुर्गा चौकन्ना था। उसने अपने पंजों और चोंच से जोरदार हमला किया। सांप डरकर भाग गया और कभी वापस नहीं आया। मुर्गा फिर हर सुबह गर्व से बांग देने लगा। कहानी से सीख, साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं। एक गांव में एक बहादुर मुर्गा रहता था। हर सुबह वह जोर जोर से बांग देकर सबको जगाता था। पास के जंगल में एक चालाक सांप रहता था, जिसे मुर्गे की आवाज पसंद नहीं थी। उसने तय किया कि वह मुर्गे को खत्म कर देगा। एक दिन सांप चुपके से मुर्गे के दड़बे में घुसा, लेकिन मुर्गा चौकन्ना था। उसने अपने पंजों और चोंच से जोरदार हमला किया। सांप डरकर भाग गया और कभी वापस नहीं आया। मुर्गा फिर हर सुबह गर्व से बांग देने लगा। कहानी से सीख, साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं। एक गांव में दो मुर्गे रहते थे। दोनों बहुत ताकतवर और घमंडी थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे देखेंगे कौन सबसे बलवान है। दोनों आमने सामने आए और जोर जोर से लड़ने लगे। पंख उड़ने लगे
और गांव के बच्चे उन्हें देखकर चिल्लाने लगे। आखिरकार लालू ने कालू को हरा दिया और ऊंची बांग दी, लेकिन तभी ऊपर से एक बाज आया और लालू को उठा ले गया। कालू ने देखा और समझ गया कि घमंड हमेशा नुकसान देता है। कहानी से सीख, घमंड करने वाला हमेशा हारता है। एक बड़ा सांप जंगल में रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी तो वह खाने की तलाश में निकला। तभी उसे एक चूहा बिल से बाहर निकलता दिखा। सांप ने सोचा, यह मेरा अच्छा शिकार है। वह धीरे धीरे चूहे के पास पहुंचा। चूहे ने सांप को आते देखा और जल्दी से बोला, भाई, मुझे मत खा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सांप हंस पड़ा, तू मेरी क्या मदद करेगा? तभी अचानक एक बाज ऊपर से झपटा। चूहे ने जल्दी से सांप को अपने बिल में छिपा दिया। बाज खाली लौट गया। सांप को अपनी गलती समझ आई। उसने चूहे को धन्यवाद दिया और वादा किया कि अब कभी किसी छोटे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सीख, दूसरों की ताकत को कभी कम मत समझो। एक गांव के पास जंगल में 5 मुंह वाला एक भयानक सांप रहता था। उसकी डर से कोई भी जंगल में नहीं जाता था। एक दिन वीर नाम का बहादुर आदमी जंगल में गया। जब सांप ने उस पर हमला किया तो वीर ने डरने की बजाय भगवान का नाम लिया और आग की मशाल उठाई। मशाल की रोशनी से सांप पीछे हट गया और गुफा में छिप गया। वीर ने गुफा का मुंह पत्थरों से बंद कर दिया। गांव वाले खुश हुए और वीर को जंगल का रक्षक कहा जाने लगा। उस दिन से गांव में शांति छा गई। एक मछली और एक बंदर अच्छे दोस्त थे। बंदर पेड़ पर रहता था और मछली तालाब में। एक दिन तेज बारिश आई और तालाब का पानी बढ़ गया। मछली बोली, बंदर भाई, मेरे घर में बाढ़ आ गई। बंदर तुरंत पेड़ से पत्ते तोड़कर एक छोटी नाव बना लाया। मछली उस पर बैठ गई और सुरक्षित जगह पहुंच गई। मछली ने कहा, तुम सच्चे दोस्त हो। बंदर मुस्कुराया। दोस्ती में मदद करना ही सबसे बड़ी बात है। दोनों ने खुशी खुशी साथ में झरने का सुंदर नजारा देखा। एक दिन पप्पू बाजार गया। उसने सब्जी वाले से पूछा, भैया, टमाटर कितने के दिए? सब्जी वाला बोला, भाई साहब, 40 रुपए किलो। पप्पू बोला, इतने महंगे क्यों? क्या इसमें सोना मिला है? सब्जी वाला बोला, नहीं साहब, इसमें प्याज का दुख मिला है। पास में खड़ी बूढ़ी औरत हंस पड़ी। पप्पू बोला, चलो आधा किलो दे दो। सब्जी वाला बोला, नहीं साहब, अब तो आपकी हंसी का टैक्स भी लगेगा। पप्पू बोला, फिर तो मैं बिना हंस से ही चला जाता हूं। और सब्जी वाला बोला, हंस दिए, अब टैक्स लग गया। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। 2 बच्चे, रवि और मोहन, एक ही गली में रहते थे। एक दिन दोनों गेंद खेलने लगे, पर गेंद किसकी है, इस पर झगड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। अगले दिन बारिश में गेंद नाली में बहने लगी। रवि ने दौड़कर गेंद बचाई और मोहन को दे दी। मोहन मुस्कुराया और बोला, दोस्ती झगड़े से बड़ी होती है। दोनों फिर से हंसते हुए साथ खेलने लगे। एक तालाब में एक मगरमच्छ और एक मछली रहते थे। मगरमच्छ बड़ा था और हमेशा ताकत का घमंड करता था। वह मछली से कहता, तुम तो छोटी हो, मेरे सामने कुछ नहीं। मछली मुस्कुराकर बोली, आकार नहीं, समझ बड़ी होती है। एक दिन तालाब में जाल गिरा। मगरमच्छ उसमें फंस गया और बाहर नहीं निकल पाया। मछली ने जल्दी से अपनी चालाकी से जाल का धागा काटा और मगरमच्छ को छुड़ा लिया। मगरमच्छ शर्मिंदा हुआ और बोला, मछली, तुम छोटी जरूर हो, पर दिल बहुत बड़ा है। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक तालाब में एक मछली और एक मेंढक रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन मेंढक हमेशा पानी से बाहर कूद जाता और मछली को चिढ़ाता, तुम तो हमेशा पानी में ही रहती हो। मछली मुस्कुराकर कहती, पानी ही मेरी दुनिया है। एक दिन गर्मी बहुत बढ़ गई। तालाब का पानी सूखने लगा। मेंढक तो कूदकर दूसरे तालाब में चला गया, पर मछली फंस गई। जब बारिश आई, मेंढक लौटकर आया तो मछली फिर से जीवित देखकर खुश हुआ। उसे समझ आया कि हर किसी की अपनी जगह और जीवन का तरीका होता है। एक घने जंगल में बंदर और बंदरिया रहते थे। दोनों बहुत खुश थे और दिन भर पेड़ों पर कूदते, फांदते, मस्ती करते। एक दिन बंदरिया को एक सुंदर लाल सेब दिखा। वह उसे तोड़ने गई, लेकिन नीचे नदी थी।
जैसे ही वह शाखा पर झूली, शाखा टूट गई और वह पानी में गिर गई। बंदर ने बिना सोचे नदी में छलांग लगाई और बंदरिया को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बंदरिया ने कहा, तुम सच्चे साथी हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस दिन के बाद कभी लालच नहीं किया। कहानी से शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्यार हमेशा साथ निभाता है। एक बार जंगल में बंदर और भालू में दोस्ती हो गई। दोनों साथ साथ घूमते, खाते और खेलते थे। एक दिन उन्हें रास्ते में एक पेड़ के नीचे पके हुए आम मिले। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर के सारे आम खाने लगा। भालू नीचे से बोला, कुछ मेरे लिए भी फेंक दो। लेकिन बंदर लालच में आ गया और बोला, ऊपर के आम बहुत स्वादिष्ट हैं, नीचे वाले तुम खा लो। यह सुनकर भालू नाराज हो गया और चला गया। कुछ देर बाद बंदर पेड़ से गिर पड़ा और घायल हो गया। तब उसे समझ आया कि लालच हमेशा नुकसान देता है। एक बार जंगल में बंदर और भालू में दोस्ती हो गई। दोनों साथ साथ घूमते, खाते और खेलते थे। एक दिन उन्हें रास्ते में एक पेड़ के नीचे पके हुए आम मिले। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर के सारे आम खाने लगा। भालू नीचे से बोला, कुछ मेरे लिए भी फेंक दो। लेकिन बंदर लालच में आ गया और बोला, ऊपर के आम बहुत स्वादिष्ट हैं, नीचे वाले तुम खा लो। यह सुनकर भालू नाराज हो गया और चला गया। कुछ देर बाद बंदर पेड़ से गिर पड़ा और घायल हो गया। तब उसे समझ आया कि लालच हमेशा नुकसान देता है। एक बार एक बंदर और एक खरगोश जंगल में रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि देखें कौन जल्दी नदी पार करता है। खरगोश ने तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन फिसल कर गिर गया। बंदर पेड़ों से झूलते हुए आसानी से नदी पार कर गया। जब उसने देखा कि खरगोश घायल है, तो वापस आया और उसकी मदद की। खरगोश ने धन्यवाद कहा और दोनों ने वादा किया कि अब वे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे की सहायता करेंगे। तभी से वे सच्चे मित्र बन गए। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के मोहन की है। वह रोज गांव के पास जंगल में बकरियां चराने जाता था। एक दिन उसने मजाक करने के लिए जोर से चिल्लाया, शेर आया, शेर आया, भागो। गांव वाले डरकर उसकी मदद को दौड़े, लेकिन वहां कोई शेर नहीं था। सब नाराज होकर लौट गए। अगले दिन उसने फिर वही मजाक किया और गांव वाले फिर ठगे गए। कुछ दिनों बाद सचमुच शेर आ गया। मोहन डर के मारे चिल्लाया, शेर आया, बचाओ। पर इस बार किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। शेर ने उसकी बकरियां मार डाली और मोहन पछताने लगा। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि झूठ बोलने से विश्वास टूट जाता है और सच बोलने पर भी लोग विश्वास नहीं करते। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के मोहन की है। वह रोज गांव के पास जंगल में बकरियां चराने जाता था। एक दिन उसने मजाक करने के लिए जोर से चिल्लाया, शेर आया, शेर आया, भागो। गांव वाले डरकर उसकी मदद को दौड़े, लेकिन वहां कोई शेर नहीं था। सब नाराज होकर लौट गए। अगले दिन उसने फिर वही मजाक किया और गांव वाले फिर ठगे गए। कुछ दिनों बाद सचमुच शेर आ गया। मोहन डर के मारे चिल्लाया, शेर आया, बचाओ। पर इस बार किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। शेर ने उसकी बकरियां मार डाली और मोहन पछताने लगा। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि झूठ बोलने से विश्वास टूट जाता है और सच बोलने पर भी लोग विश्वास नहीं करते। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। एक घने जंगल में एक शेर और एक बिल्ली रहते थे। बिल्ली छोटी थी पर बहुत होशियार। शेर ने उसे कई शिकार करने के तरीके सिखाए। धीरे धीरे बिल्ली भी तेज और चालाक बन गई। एक दिन उसने सोचा, अब मैं शेर से भी ज्यादा समझदार हूं। उसने शेर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शेर पहले से चौकन्ना था। उसने तुरंत झपटकर बिल्ली को पेड़ पर चढ़ने पर मजबूर कर दिया। शेर बोला, देखा, जो गुरु का अपमान करता है उसका यही अंजाम होता है। सीख, हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनसे मिली शिक्षा का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक चंचल बंदर रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, पर लोमड़ी हमेशा खुद को ज्यादा समझदार मानती थी। एक दिन दोनों को एक पेड़ के नीचे कुछ रोटियां मिली।
रोटियां बांटने की बात आई तो लोमड़ी ने चाल चली और बोली, चलो इन्हें बराबर बांटने के लिए बंदर से मदद लेते हैं। बंदर ने रोटियां तौलनी शुरू की, पर हर बार एक रोटी भारी निकलती। वह बराबर करने के लिए थोड़ी थोड़ी रोटी खा जाता। जब तक रोटियां बराबर हुईं, तब तक सारी खत्म हो गईं। लोमड़ी गुस्से में बोली, तूने हमें मूर्ख बना दिया। बंदर मुस्कुराया और बोला, जो दूसरों को धोखा देने जाता है उसे खुद धोखा मिलता है। सीख, चालाकी और स्वार्थ का अंत हमेशा बुरा होता है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक चंचल बंदर रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, पर लोमड़ी हमेशा खुद को ज्यादा समझदार मानती थी। एक दिन दोनों को एक पेड़ के नीचे कुछ रोटियां मिली। रोटियां बांटने की बात आई तो लोमड़ी ने चाल चली और बोली, चलो इन्हें बराबर बांटने के लिए बंदर से मदद लेते हैं। बंदर ने रोटियां तौलनी शुरू की, पर हर बार एक रोटी भारी निकलती। वह बराबर करने के लिए थोड़ी थोड़ी रोटी खा जाता। जब तक रोटियां बराबर हुईं, तब तक सारी खत्म हो गईं। लोमड़ी गुस्से में बोली, तूने हमें मूर्ख बना दिया। बंदर मुस्कुराया और बोला, जो दूसरों को धोखा देने जाता है उसे खुद धोखा मिलता है। सीख, चालाकी और स्वार्थ का अंत हमेशा बुरा होता है। एक घोड़ा और एक बंदर अच्छे दोस्त थे। घोड़ा मेहनती और ईमानदार था, जबकि बंदर चालाक और शरारती। एक दिन दोनों को जंगल में फलों का एक पेड़ मिला। घोड़े ने कहा, हम बराबर बांट लेंगे, पर बंदर पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर के सारे मीठे फल खुद खा गया। घोड़े ने नीचे गिरे सूखे फल खाए। कुछ देर बाद बंदर फिसलकर गिर पड़ा और घायल हो गया। घोड़े ने उसे पीठ पर बैठाकर घर पहुंचाया। तब बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सच्ची दोस्ती निभाने का वादा किया। एक घोड़ा और एक बंदर अच्छे दोस्त थे। घोड़ा मेहनती और ईमानदार था, जबकि बंदर चालाक और शरारती। एक दिन दोनों को जंगल में फलों का एक पेड़ मिला। घोड़े ने कहा, हम बराबर बांट लेंगे, पर बंदर पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर के सारे मीठे फल खुद खा गया। घोड़े ने नीचे गिरे सूखे फल खाए। कुछ देर बाद बंदर फिसलकर गिर पड़ा और घायल हो गया। घोड़े ने उसे पीठ पर बैठाकर घर पहुंचाया। तब बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सच्ची दोस्ती निभाने का वादा किया। एक दिन एक बंदर नदी किनारे पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे फल लगते थे, जिन्हें वह रोज खाता था। वहीं नदी में एक मगरमच्छ रहता था। बंदर रोज उसे फल खिलाता और दोनों में दोस्ती हो गई। मगर की पत्नी ने बंदर का दिल खाने की इच्छा जताई। मगर ने उसे बुलाकर किनारे लाने की कोशिश की, लेकिन बंदर चालाक था। उसने कहा कि उसका दिल पेड़ पर रह गया है। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, बंदर दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। इस तरह बंदर ने अपनी बुद्धि से जान बचाई। एक घर में बहुत सारे चूहे रहते थे, जो बिल्ली से डरते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए तो उसकी आहट मिल जाएगी और वे बच सकेंगे। सबको विचार अच्छा लगा, लेकिन किसी ने भी बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत नहीं दिखाई। अंत में बात वहीं रह गई। यह कहानी सिखाती है कि केवल विचार अच्छा होना पर्याप्त नहीं, उसे साहस और कर्म से पूरा करना भी जरूरी है। एक जंगल में तोता मिंटू और चिड़िया गुड़िया रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। हर दिन साथ खेलते और फल खाते। एक दिन तेज हवा चली और गुड़िया का घोंसला टूट गया। वह रोने लगी। मिंटू ने देखा और बोला, चिंता मत करो, मैं मदद करूंगा। मिंटू ने सूखी टहनियां और पत्ते लाकर गुड़िया का नया घोंसला बनाया। गुड़िया बहुत खुश हुई और बोली, तुम सच्चे दोस्त हो। अब दोनों पहले से भी अच्छे दोस्त बन गए। सीख, सच्चा दोस्त हमेशा मदद करता है। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। बंदर ने लात मारी रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे। टीचर ने मारा चुपचाप खड़े थे। जंगल का राजा शेर उड़ने का सपना देखा करता था। वह पक्षियों को आसमान में उड़ते देखता और सोचता, काश मेरे भी पंख होते। उसने जंगल के सबसे चतुर लोमड़ी से मदद मांगी। लोमड़ी ने शेर से कहा, अगर तुम धैर्य रखो और रोज सपने पर विश्वास करो तो कुछ भी हो सकता है। शेर ने रोज पहाड़ियों पर चढ़कर उड़ने की कल्पना की। एक दिन एक बूढ़ा जादूगर जंगल में आया।
शेर की लगन देखकर उसने जादुई पंख दिए, लेकिन कहा, इन पंखों से उड़ना नहीं बल्कि ऊंचाइयों तक पहुंचने का हौसला मिलेगा। शेर ने पंख पहने और उसकी सोच बदल गई। अब वह जंगल के जानवरों को प्रेरित करने लगा। उसे एहसास हुआ, असली उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। सीख, सपने पंख नहीं हिम्मत मांगते हैं। एक बड़ी पेड़ की डाल पर चिड़िया और मैना रहती थीं। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। हर सुबह साथ उड़तीं, दाने चुगतीं और मीठे गीत गातीं। एक दिन तेज आंधी आई। चिड़िया ने जल्दी से अपना घोंसला मजबूत किया, लेकिन मैना ने कहा, कोई बात नहीं, आंधी चली जाएगी। आंधी बहुत जोरदार थी और मैना का घोंसला टूट गया। वह बहुत दुखी हुई। चिड़िया ने उसे अपने घोंसले में जगह दी और कहा, समय पर सावधानी जरूरी होती है। मैना ने गलती मान ली और अगली बार उसने चिड़िया की बात ध्यान से सुनी। दोनों ने मिलकर नया मजबूत घोंसला बनाया। अब वे पहले से ज्यादा खुश थीं और सबको सिखातीं कि मेहनत और समझदारी से ही सुरक्षा और सुख मिलता है। सीख, समय पर किया गया काम हमेशा मुसीबत से बचाता है। डायनासोर पृथ्वी पर लाखों वर्षों तक राज करने वाले विशाल सरीसृप थे। ये जीव लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले जुरासिक और क्रिटेशियस युग में पृथ्वी पर पाए जाते थे, लेकिन लगभग 6-5 करोड़ वर्ष पहले अचानक ये सभी जीव विलुप्त हो गए। यह घटना विज्ञान में क्रिटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति घटना के नाम से जानी जाती है। वैज्ञानिकों ने इस घटना के कारणों की खोज के लिए कई शोध किए हैं और अधिकांश विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि इस विनाश के पीछे मुख्य रूप से एक विशाल क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराना था। ऐसा माना जाता है कि यह क्षुद्र ग्रह लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था और यह आज के मैक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में स्थित चिक्सुलुप नामक स्थान पर आकर गिरा। इस टक्कर से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई जो करोड़ों परमाणु बमों के बराबर थी। इसके परिणाम स्वरूप भयंकर आग लगी, सुनामी आई और चारों ओर धूल व धुएं का बादल छा गया, जिससे सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाया। इस अंधकार और ठंड के कारण पौधे नष्ट हो गए और शाकाहारी डायनासोरों को भोजन मिलना बंद हो गया। जब शाकाहारी डायनासोर मरे तो मांसाहारी डायनासोरों के लिए भी भोजन की कमी हो गई। धीरे धीरे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम बर्बाद हो गया। केवल वही जीव बच पाए जो छोटे थे, जमीन के अंदर छिप सकते थे या जिनकी भोजन की आवश्यकता कम थी, जैसे कि कुछ स्तनधारी पक्षी और कीट। कुछ वैज्ञानिक ज्वालामुखी विस्फोटों को भी विलुप्ति का कारण मानते हैं, विशेषकर भारत में स्थित दक्कन ट्रैप्स के विशाल ज्वालामुखीय क्षेत्र को, जिसने वातावरण में भारी मात्रा में गैसें और राख छोड़ी। डायनासोर की विलुप्ति ने पृथ्वी के विकास में बड़ा बदलाव लाया। इसने स्तनधारियों एक छोटा बेबी डायनासोर था जिसका नाम डिनो था। डिनो बहुत जिज्ञासु था और हमेशा आसमान में उड़ते पक्षियों को देखता रहता था। वह सोचता, काश मैं भी उड़ पाता। एक दिन उसे एक जादुई पंख मिला जो चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे अपने शरीर पर लगाया, वह हल्का महसूस करने लगा और धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। डिनो बादलों के ऊपर उड़ता हुआ जंगल और पहाड़ देखता गया। सब जानवर खुश होकर उसकी जय जयकार करने लगे। उस दिन से डिनो उड़ने वाला डायनासोर कहलाया। अविराम धूप के नीचे रामू, एक गरीब किसान, अपने छोटे से खेत की कठोर मिट्टी से जूझता है। उसका चेहरा थकान और निराशा का एक कैनवास है। वह रुकते हुए अपने माथे पर पसीने की बूंदों के साथ चमकता है, अपने फावड़े पर भारी झुकता है। विशाल खेत उसकी निराशाजनक उम्मीदों को बढ़ाता है। थकान और लालसा से भरी आवाज में रामू स्वर्ग से गुहार लगाता है, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? अविरत धूप के नीचे एक बंजर खेत फैला हुआ है, जिसकी फटी हुई धरती सूखे और निराशा का प्रमाण है। रामू अपनी आजीविका के मुरझाए अवशेषों के बीच पराजित खड़ा है। उसका आसन उसके आसपास के उजाड़पन को दर्शाता है। रामू की आंखों में आंसू चमकते हैं क्योंकि वह स्वर्ग से चिल्लाता है। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने घर की धुंधली रोशनी में रामू और उसकी पत्नी भारी चुप्पी में बैठे हैं। भूख उनके पेट को कुतर रही है। रामू का चेहरा थकान और संकल्प से अंकित शांति को भंग करता है। मैं दूसरे गांव जाऊंगा और मजदूर के रूप में काम करूंगा।
उसकी पत्नी की आवाज चिंता से भरी उसकी दृढ़ता का विरोध करती है, लेकिन तुम बहुत थके हुए हो। एक मगरमच्छ और कछुआ नदी के किनारे मिले। मगरमच्छ ने कछुए से दोस्ती कर ली और रोज बातें करने लगा। एक दिन मगरमच्छ ने धोखे से कछुए को खाना चाहा, पर कछुए ने चतुराई से कहा कि उसका दिल घर पर रह गया है। मगरमच्छ उसे किनारे ले गया। तब कछुआ पानी में कूदकर भाग गया। मगरमच्छ पछताता रह गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि समझदारी से काम लेने वाला हमेशा बच जाता है। एक मगरमच्छ और कछुआ नदी के किनारे मिले। मगरमच्छ ने कछुए से दोस्ती कर ली और रोज बातें करने लगा। एक दिन मगरमच्छ ने धोखे से कछुए को खाना चाहा, पर कछुए ने चतुराई से कहा कि उसका दिल घर पर रह गया है। मगरमच्छ उसे किनारे ले गया। तब कछुआ पानी में कूदकर भाग गया। मगरमच्छ पछताता रह गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि समझदारी से काम लेने वाला हमेशा बच जाता है। एक शरारती बंदर जंगल में रहता था। उसे पेड़ से पेड़ पर कूदना और सबको परेशान करना बहुत पसंद था। कभी वह तोते के घोंसले से फल चुरा लेता, तो कभी हिरण की पीठ पर पत्थर फेंकता। सभी जानवर उससे तंग आ चुके थे। एक दिन बंदर ने नदी किनारे बैठे एक बूढ़े कछुए को छेड़ना शुरू किया। कछुआ मुस्कुराया और बोला, बंदर, दूसरों को परेशान करने से कभी खुशी नहीं मिलती। बंदर ने उसकी बात को मजाक समझ लिया और हंसकर चला गया। कुछ देर बाद वह फिसल कर नदी में गिर गया और तैर नहीं पाया। तभी वही कछुआ उसे बचाकर किनारे ले आया। शर्मिंदा बंदर ने कछुए से माफी मांगी और अपनी गलती समझी। उसने तय किया कि अब वह किसी को परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे वह सबका प्यारा और मददगार बन गया। इस तरह बंदर ने दया और सच्ची दोस्ती का महत्व सीखा। एक दिन बंदर पेड़ पर बैठा केला खा रहा था। नीचे चूहा आया और बोला, मुझे भी थोड़ा दो। बंदर ने हंसकर कहा, तू इतना छोटा है, तेरे लिए नहीं है। चूहा चुपचाप चला गया और बंदर के केले छिपा दिए। जब बंदर भूखा हुआ तो चूहा बोला, दूसरों का मजाक उड़ाना ठीक नहीं। बंदर ने माफी मांगी और दोनों ने केले बांटकर खाए। उस दिन से वे अच्छे दोस्त बन गए। एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक कौआ आकर जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। शेर की नींद खुली। वह बहुत गुस्से में बोला, भाग जा नहीं तो खा जाऊंगा। कौए ने कहा, महाराज, मैं आपको जगाने आया हूं, पास ही शिकारी आ रहा है। शेर तुरंत उठा और भागकर बच गया। उसने धन्यवाद दिया और कहा, छोटा हो या बड़ा, मदद करने वाला हमेशा महान होता है। एक बार की बात है। एक लोमड़ी और एक खरगोश जंगल में रहते थे। लोमड़ी चालाक थी और हमेशा खरगोश को धोखा देने की कोशिश करती थी। एक दिन उसने कहा, आओ हम साथ में भोजन खोजें। खरगोश समझदार था। उसने लोमड़ी को दलदल की ओर ले गया और कहा, वहां बहुत फल हैं। जैसे ही लोमड़ी गई, वह कीचड़ में फंस गई। खरगोश हंसते हुए बोला, धोखा देने वाले का यही अंजाम होता है, और खुशी खुशी वहां से चला गया। एक बार भालू नदी किनारे पानी पी रहा था। तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। भालू ने पूरी ताकत से खींचा और पास के पेड़ की डाली पकड़ ली। जोर लगाकर वह खुद को बचाने में सफल रहा। सीख, संकट में धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। एक बंदर पेड़ पर रहता था और नीचे नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वे दोस्त बन गए। बंदर रोज उसे फल देता। मगरमच्छ की पत्नी ने बंदर का दिल खाने की इच्छा जताई। मगरमच्छ ने चाल से बंदर को बुलाया, लेकिन जब नदी के बीच में पहुंचा तो सच बता दिया। बंदर ने चतुराई से कहा कि दिल तो पेड़ पर है। मगरमच्छ उसे वापस ले गया। बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और दोस्ती तोड़ दी। सीख, बुद्धि से संकट टाला जा सकता है। एक बिल्ली और चूहा एक ही घर में रहते थे। बिल्ली हमेशा चूहे को पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन चालाक चूहा हर बार बच निकलता। एक दिन बिल्ली ने चूहे को पकड़ने के लिए चुपचाप एक कोना पकड़ लिया। जैसे ही चूहा निकला, बिल्ली ने झपट्टा मारा, लेकिन चूहा सतर्क था। वह तुरंत सुराख में भाग गया। उसने सीखा कि सतर्क रहना ही सुरक्षा है। तब से वह और ज्यादा होशियार हो गया।
एक बार की बात है, एक लोमड़ी और बिल्ली जंगल में मिली। लोमड़ी ने घमंड से कहा, मेरे पास 100 तरकीबें हैं शिकार से बचने की, तुम्हारे पास क्या है? बिल्ली बोली, मेरे पास बस एक तरकीब है, पेड़ पर चढ़ जाना। तभी शिकारियों के कुत्ते आए। बिल्ली फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गई। लोमड़ी अपनी तरकीबें सोचती रह गई और पकड़ी गई। शिक्षा: ज्यादा चालाकी से बेहतर है एक कारगर उपाय। एक बार की बात है, एक घर में बहुत सारे चूहे रहते थे। वहां एक चालाक बिल्ली आ गई। वह रोज एक चूहे को पकड़कर खा जाती। चूहे डर गए। एक दिन सबने मिलकर सोचा, क्या करें? एक छोटा चूहा बोला, बिल्ली के गले में घंटी बांध दो। जब वह चलेगी, आवाज आएगी और हम भाग जाएंगे। सब खुश हुए, पर कोई घंटी बांधने नहीं गया। सीख: सोचना आसान है, करना मुश्किल। एक बार की बात है, एक जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। वह रोज एक जानवर मारता और खाता। सभी जानवर डरकर एक योजना बनाते हैं। एक दिन खरगोश की बारी आती है। वह जानबूझकर देर से शेर के पास जाता है और कहता है कि एक दूसरा शेर रास्ते में मिला और लड़ाई की। शेर गुस्से में उसे दिखाने ले जाता है। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले जाता है, जहां शेर अपनी परछाई देखकर कूद जाता है और मर जाता है। जंगल में शांति लौट आती है। सीख: अक्ल ताकत से बड़ी होती है। एक दिन दो बिल्लियों को रोटी का टुकड़ा मिला। दोनों कहने लगी, यह मेरा है, और झगड़ने लगी। तभी वहां एक चालाक लोमड़ी आई। उसने कहा, मैं रोटी बराबर बांट देती हूं। लोमड़ी ने रोटी तोड़ी, पर एक टुकड़ा बड़ा था तो उसने थोड़ा खा लिया। फिर दूसरा बड़ा लगा तो उसमें से भी खा लिया। एक बार की बात है, एक कौआ और खरगोश अच्छे दोस्त थे। एक दिन खरगोश खेत में गाजर खा रहा था, तभी शिकारी आया। खरगोश डर गया और झाड़ी में छिप गया। कौए ने यह देखा और जोर से काऊ काऊ करने लगा। शिकारी का ध्यान भटक गया और खरगोश भाग निकला। बाद में खरगोश ने कौए को धन्यवाद दिया। दोनों ने सीखा कि सच्ची दोस्ती मुश्किल वक्त में काम आती है। एक बार की बात है, घने जंगल में एक शेर रहता था, बलशाली, गर्वीला और अकेला। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था, लेकिन उसके दिल में सन्नाटा बसता था। एक दिन जब वह नदी के किनारे पानी पी रहा था, तभी एक छोटी सी चिड़िया पास के पेड़ से उड़ती हुई आई और उसके सिर पर बैठ गई। शेर ने हैरानी से ऊपर देखा। इतनी निडर चिड़िया उसने कभी नहीं देखी थी। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। शेर हौंस पड़ा, मुझसे कोई डरता है और तुम मुझसे नहीं डरती? चिड़िया बोली, डर से दोस्ती नहीं होती और मुझे दोस्त चाहिए। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। चिड़िया रोज सुबह शेर के लिए मीठे गीत गाती और शेर उसे अपने शिकार की कहानियां सुनाता। शेर की कठोर आंखों में कोमलता उतर आई और चिड़िया के पंखों में विश्वास की उड़ान बढ़ गई। एक दिन तेज आंधी आई, पेड़ टूटने लगे और चिड़िया का छोटा सा घोंसला उड़ गया। शेर ने अपनी विशाल देह से उसे बचाया और अपने अयाल के बीच उसे छुपा लिया। चिड़िया ने कांपते हुए कहा, तुम शेर होकर इतने कोमल कैसे हो? शेर मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारे प्यार ने मुझे सिखाया कि ताकत सिर्फ पंजों में नहीं, दिल में भी होती है। उस दिन से जंगल के हर कोने में एक अनोखी कहानी गूंजने लगी, शेर और चिड़िया की। एक आकाश का राजा, दूसरा धरती का, पर प्यार ने दोनों की दुनिया को एक कर दिया। चिड़िया गाती रही, शेर सुनता रहा और जंगल में प्रेम की सबसे मधुर धुन बजती रही। एक घने जंगल के किनारे एक गांव था। गांव में एक मेहनती किसान रहता था, जो हर दिन खेतों में काम करता और अपनी मेहनत की रोटी खाता था। उसके खेत के पास ही जंगल शुरू होता था, जहां एक बड़ा शेर रहता था। शेर रोज शिकार करता और कभी-कभी गांव के जानवरों को भी खा जाता। इससे गांव के लोग बहुत परेशान थे। एक दिन किसान ने सोचा, अगर यह शेर ऐसे ही करता रहा तो हमारे सभी जानवर खत्म हो जाएंगे। उसने कुछ करने की ठानी। उसी दिन एक चालाक खरगोश किसान के खेत में आया और बोला, काका, मैं शेर की समस्या का हल जानता हूं।
अगर आप मेरी मदद करें तो हम सब बच सकते हैं। किसान ने खुशी खुशी हामी भर दी। खरगोश ने योजना बनाई। उसने किसान से एक गहरा गड्ढा खुदवाया और उसे पत्तों से ढक दिया। फिर वह शेर के पास गया और बोला, महाराज, जंगल में आपसे बड़ा एक और शेर आ गया है। वह कहता है कि अब यह जंगल उसी का है। शेर गुस्से से गरज उठा, मुझे दिखाओ वह कौन है। खरगोश उसे सीधे उसी गड्ढे के पास ले गया और बोला, वह नीचे रहता है, झांक कर देख लीजिए। शेर ने जैसे ही नीचे झांका, उसे अपनी ही परछाई पानी में दिखाई दी। वह समझा यही वह दूसरा शेर है और गुस्से में गरजते हुए उस पर झपटा पर खुद गड्ढे में जा गिरा। किसान और खरगोश ने मिलकर गड्ढा बंद कर दिया। गांव के लोग खुश हो गए क्योंकि अब वे सुरक्षित थे। सीख, बुद्धि और एकता से बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है। एक दिन एक कौए को रोटी का टुकड़ा मिला। वह पेड़ पर बैठकर खाने ही वाला था कि एक चालाक लोमड़ी वहां आई। लोमड़ी ने कौए की बहुत तारीफ की और कहा, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी होगी। कौआ गर्व से कांव कांव करने लगा और रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने रोटी उठाई और भाग गई। कौआ पछताया कि उसे लोमड़ी की मीठी बातों में नहीं आना चाहिए था। सीख, चापलूसी करने वालों से सावधान रहो